ओम गणपति नमः गणेशाय। दोस्तों, वास्तु सीरीज में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं घर का मेन गेट कैसा हो। क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं कि जो घर का मेन गेट है ये आपके लिए जीवन में सफलता का, आपकी खुशी का राज बन जाए। घर का मेन गेट जो है इसकी वजह से कोई ऐसे प्रॉब्लम्स ना आए जो हम लाइफ में जनरली फील करते रहते हैं। मेन गेट को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों? सबसे पहले मेन गेट के बेस पे ही घर का पूरा डिजाइन अफेक्ट होता है। घर डिजाइन करते हैं तो पहले मेन गेट की लोकेशन देखी जाती है, किस डायरेक्शन में मेन गेट होगा, फेसिंग क्या है। इन चीजों को मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, जिनके अंदर कंस्ट्रक्शन के टाइम पे घर के मेन गेट पे क्या प्रिकॉशंस लेनी है। इस वीडियो में हम जो घर हैं उनको हम अपने तरीके से, जो बने हुए घर हैं उनके मेन गेट के आमने आमने सामने क्या दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, घर का मेन गेट इट इज ए पोर्टल। ये एक पोर्टल है आपका, आपकी पर्सनल लाइफ से, प्राइवेट लाइफ से सामाजिक लाइफ में जाने का पोर्टल, जिसके अंदर आप एक साइड में आपकी पर्सनल लाइफ है, प्राइवेट लाइफ है, और बाहर है आपकी पब्लिक लाइफ, सोशल लाइफ। सो ये एक रास्ता है, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी, एक एवेन्यूज है पब्लिक लाइफ से प्राइवेट, और प्राइवेट से पब्लिक लाइफ। तो इसके अंदर आना और जाना इस तरीके से होना चाहिए कि वो सुखद हो, ताकि आगे आने वाला हमें एक्सपीरियंस अच्छा हो। पहले हम बात करेंगे घर के डोर की डायरेक्शन की। आप जानते हैं अगर आपका घर नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ कुबेर की डायरेक्शन है। कुबेर देवताओं के धन का देवता है। सो अगर आपका घर का जो मेन गेट है नॉर्थ की डायरेक्शन में है तो ये आपके लिए हेल्थ लाता है, वेल्थ लाता है, पैसे की कोई जनरली कमी नहीं रहती। अगर ईस्ट की तरफ है, ईस्ट डायरेक्शन जिसमें से सूर्य राइज कर, इससे आपको लाइट आती है, एनलाइटनमेंट आती है, ये आपके लिए एनर्जी का सोर्स रहता है। और अगर घर का फेस जो है मेन गेट साउथ डायरेक्शन में है तो इसको यम की डायरेक्शन बोलते हैं। यम जिसको हम मृत्यु का देवता बोलते हैं, मगर उसके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जुड़ी हुई। सो हर समय साउथ डायरेक्शन का घर खराब नहीं हो सकता। साउथ डायरेक्शन एक आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लाता है। सो जनरली जिनका घर साउथ फेसिंग रहता है उनकी लाइफ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा रहती हैं। और वास्तु के अनुसार अगर घर का मेन गेट वेस्ट की साइड है तो ये न्यूट्रल है, ये आपके लिए कोई बेनिफिट या नुकसान नहीं कर रहा है। घर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मेन डोर को दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये हमारी एनर्जी आने का सोर्स है। एनर्जी हमें डोर्स, विंडो से भी आती है, मगर जो मेन एनर्जी हम काउंट करते हैं, किसी का भी आना, अच्छी चीज, बुरी चीज, शादी करके लोग घर में आते हैं, खुशी आती है तो मेन गेट से, दुख होता है बाहर जाता है तो मेन गेट से। तो ये जरूरी है कि हम वास्तु के अनुसार जो चीजें पॉसिबल हैं उन पे ध्यान दें और अपने मेन गेट पे एनर्जी जो है वो पॉजिटिव रखें। सबसे पहले क्या है, जैसे बताया है कि ये पोर्टल है। सो पोर्टल होने की वजह से इसके एंट्री और एग्जिट में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इसके एंट्री एग्जिट में कोई रुकावट होती है तो इसको वेद लगता है। अगर मेन गेट जो है, मेन आपका जो डोर है, कुछ लोग इसके आगे पीछे शू रेक रख देते हैं, ये आएंगे, जूते उतारेंगे, फिर अंदर घुस जाएंगे, और वो शू रेक कई बार आपका जो मेन गेट है उसकी मूवमेंट को रोकता है। सो मेन गेट जो कि आपका जाने और आने का रास्ता था, उसको रोकने का मतलब है कि ये आपकी लाइफ के अंदर मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज को रोकता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, बैड लक। सो जरूरी है कि आपका जो मेन गेट है, मेन डोर है, वो पूरी तरह से खुले और पूरी तरह से बंद हो, उसके बीच में कोई रुकावट ना हो, उसके आसपास जो अंदर और बाहर की जगह पे शू रेक ना हो, अगर हो तो खुले ना हो, कवर्ड हो। खुले शू रेक नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। जो डोर है वो पूरी तरह से बंद हो रहा है और खुल रहा है, अगर इसके खुलने और बंद होने के बीच में आवाज आती है
जो कि हिंजिस की वजह से हो सकती है। तो इसको स्वर वेदा बोलते हैं। स्वर वेदा मीन्स आवाज की वजह से जो वेद आ रहा है। तो जरूरी है कि उनको ऑयलिंग करें। अगर दरवाजा कहीं फंस रहा है तो कारपेंटर बुला के उसकी रिपेयर करें। मेन डोर पे कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। क्रैक ऐसे है जैसे आपकी लाइफ के ऊपर क्रैक आ रहा है। घर का मेन डोर बाकी सभी दरवाजों से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो इंटरनल दरवाजे हैं वो आपके प्राइवेट लाइफ के अंदर डिफरेंट प्राइवेट कॉर्नर्स है, मगर जो बाहर का दरवाजा है वो आपकी रॉयल इमेज को रिप्रेजेंट करता है। जितना बड़ा दरवाजा रहता है उतनी बड़ी आपकी सोच रहती है, उतना बड़ा आपका भविष्य रहता है। डोर के ऊपर या जो आपकी एंट्रेंस है उस पर अंधेरा नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी वेल लिट। अच्छी तरह से उस पर प्रकाश आना चाहिए। कोई शेडो नहीं आनी चाहिए किसी बिल्डिंग की, किसी पेड़ की। कई बार लोगों के घर के बाहर पेड़ होता है जिसकी शेडो आती है। सो ब्रांचेस की प्रूनिंग कराना जरूरी है। कुछ लोग घर के बाहर गमले रख देते हैं मगर उनको मेंटेन नहीं करते, तो जो पत्ते हैं एक टाइम के बाद सूख जाते हैं। ऐसे प्लांट्स हैं, उनकी सफाई करते रहना जरूरी है। कोई ऐसी पिक्चर, आर्ट वर्क घर के बाहर जो भयानक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो करना गलत है। घर का जो मेन डोर है ग्राउंड लेवल से नीचे नहीं होना चाहिए। कई बार आप देखते हैं कि रोड के ऊपर रीकारपेटिंग चलती रहती है, उसकी वजह से जो रोड्स के लेवल ऊपर उठ जाते हैं और घर का मेन डोर जो है वो नीचे चला जाता है। तो इसका मतलब आपका भाग्य भी दब रहा है। सो डोर्स की रीशिफ्टिंग उस टाइम पे जरूरी है। घर के बाहर मेन डोर पे कई लोग जेल टाइप पैटर्न लगा देते हैं। वास्तु में इसको अच्छा नहीं समझा जाता। कोई भी नुकीली चीज लगाना, जेल पैटर्न लगाना, ये एक शुभ साइन नहीं है। अगर किसी अपार्टमेंट में रहते हैं तो कोशिश करें ऐसा घर ना लें जिसका मेन डोर के सामने स्टेयरकेस हो या लिफ्ट हो। तो वास्तु सिस्टम के अनुसार घर के बाहर कोई भी चीज रहती है तो उससे वेद लगता है। वेद कैसे होते हैं? जैसे बिल्कुल गेट के आगे कोई गली या सड़क है तो उससे घर में बीमारी आती है, कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है। कोई पेड़ होने से बच्चों में प्रॉब्लम आती है। ये चीजें गेट के लेफ्ट या राइट हो सकती है। कीचड़ होने से शोक होता है। कोई घर के आगे नाली चल रही है तो उससे जो खर्चे हैं वो फालतू में बढ़ते रहते हैं। जैसा पैसा आता है वो पानी की तरह निकल जाता है। घर के गेट के आगे मंदिर होना भी बहुत अच्छा शुभ नहीं माना। अगर मेन गेट के आगे कोई पोल है तो ये एक बुरा साइन है। लेडीज को प्रॉब्लम होगी, इवन घर में डेथ भी हो सकती है। मेन गेट के सामने कोई दीवार होने से दरिद्रता, गड्ढा आने से क्लय, विरोध, धन की हानि होती है। मेन गेट के सामने कोई शमशान है तो भूत प्रेत पिशाचों से भय होता है। कोई गंदा नाला है तो दुख होता है, भय होता है, कलह होता है। और मेन गेट पे शेडो पड़ने से गरीबी आती, मीन्स आपकी पर्सनैलिटी को कोई शेडो कर रहा है। आपके फाइनेंसिस को के ऊपर किसी की शेडो आ रही है। तो दोस्तों देखते हैं ये वेद कब नहीं होता। सबसे पहले अगर आपके जो घर की हाइट है इससे दुगनी डिस्टेंस छोड़कर कोई भी चीज वेद की है तो वास्तु दोष नहीं लगता। मान लीजिए जनरली हमारे घर की जो हाइट रहती है एक फ्लैट की या सिंगल स्टोरी घर की 12 से 13 फीट रह सकती है। तो 13-26 फीट अगर आप आगे मेन गेट के आगे उसके बाद कोई चीज है तो उसका हमें वेद नहीं लगता। घर के बीच में और वेद के बीच में कोई सड़क है तब भी दोष नहीं लगता। जो वेद की वस्तु है बिल्कुल मेन गेट पे ना हो, लेफ्ट या राइट हो तो भी दोष नहीं लगता। चलो मान लीजिए अगर दोष लग रहा है तो क्या करें? सबसे पहले कोशिश करें जो चीजें हम उनको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ पॉजिटिविटी लाने के लिए लक्ष्मी जी की यानी कि धन की देवी, इनके स्वागत के लिए लक्ष्मी चरण को अपने घर के गेट के आगे लगा सकते हैं। फिर जिस धर्म को आप मानते हैं
उसका यंत्र, गणेश जी की मूर्ति या बाइबल, गीता, कुरान के अनुसार जो भी ऑस्पिशियस स्क्रिप्चर्स हैं उनको आप गेट पे लगा सकते हैं। गेट पे हाथी का रखना, कछुए का रखना शुभ माना जाता है। गेट पे प्रॉपर लाइट आनी चाहिए। गेट का एरिया साफ सुथरा होना चाहिए। आने और जाने के बीच में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। कोई भी बुरी चीज, गंदापन गेट पे नहीं होना चाहिए। ये कुछ छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं जिनको हम करके अपनी जिंदगी का जो पोर्टल है पब्लिक से प्राइवेट लाइफ और प्राइवेट लाइफ से पब्लिक लाइफ के अंदर आते जाते समय उस एक्सपीरियंस को हम सुखद बना सकते हैं, जिससे हमारे घर के अंदर पॉजिटिविटी आए और इम्प्रूवमेंट। दोस्तों, वास्तु के अगले वीडियोस जानने के लिए हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपति नमः।